हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं अपने CO2 चैनल पे। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो जीओसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या क्या हो सकती है, कितने टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, ये हमने अपने पिछले वीडियोस में डेफिनेशन में जरूर से बताया होगा। तो आज देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है। पहली बात तो एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, तो जिसमें क्या होगा कि ग्रुप और मॉलिक्यूल्स eliminated from a reaction is a type of elimination reaction. Okay, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार आपने देखा भी होगा, जैसे CH3CH2Cl है, इस पे अगर अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, कितने टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो तीन टाइप का मेजरली एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जो क्या क्या है देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस, पहला है अल्फा एलिमिनेशन, second one is beta elimination, and third one is gamma elimination. Third one is gamma elimination. पहले अल्फा एलिमिनेशन क्या है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। अल्फा एलिमिनेशन इसको 1-1 एलिमिनेशन भी कहा जाता है, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि बोथ द एलिमिनेटिंग एटम्स are connected by same carbon it is अल्फा एलिमिनेशन। वही क्या है? अल्फा एलिमिनेशन। जैसे एक एग्जांपल देख लें, अगर हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म पर में अगर हम डालते हैं बेस KOH तो क्या होगा? बनता है CH2 CCl और दिस इज कार्बीन। ये हमारा कार्बीन है। ये कौन सा एलिमिनेशन है? दिस इज अल्फा एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एलिमिनेशन हुआ, देखो कैसे हुआ एलिमिनेशन। यहाँ पे Cl था एंड दिस इज H, ये Cl और Cl, तो ये HCl बाहर निकला, माइनस HCl निकला, तो बन गया CCl एंड दिस इज डॉट डॉट, तो दिस इज अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन चूंकि 1-1 कार्बन से ही, मतलब एक ही कार्बन से कनेक्टेड दो एटम्स का एलिमिनेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन आल्सो। ये 1-1 एलिमिनेशन भी है। ओके, अब सेकेंड वन इज बीटा एलिमिनेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, जैसे ये वाला ये जो है अल्फा एलिमिनेशन, उसके यूज तो है, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म में है। मेजरली जो एलिमिनेशन होता है जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर बीटा एलिमिनेशन का ही यूज होगा। बीटा एलिमिनेशन, इसको हम 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं, reaction in which eliminating atoms are from two adjacent carbon atom, ओके। कैसे? जो देखो, अगर हमारा जैसे कि पीछे जो पहला एग्जाम्पल जो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए लिखा था,
इट इज अ काइंड ऑफ बीटा एलिमिनेशन। कैसे? मैंने अल्कोहलिक KOH डाला तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCl यहां से एलिमिनेट किया। तो यहां पर एलिमिनेशन जो हुआ वो किस पोजीशन से हुआ, 1 और 2 पोजीशन से हुआ। पहला जो हाइड्रोजन पहला जो Cl था वो किसका एटम्स का कनेक्टेड था, अगर ये 1 पर है तो ये 2 पे है, और ये H है, तो ये दोनों एलिमिनेट हुआ एंड दिस एलिमिनेशन विल लीड्स टुवर्ड्स CH2 तो ये जो है वो कौन सा एलिमिनेशन हुआ, बीटा एलिमिनेशन, इट इज इथीन। एंड द टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज 1,2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन ओके। अब थर्ड जो है, थर्ड टाइप इज गामा एलिमिनेशन। तीसरा टाइप का जो एलिमिनेशन है वो है गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन क्या है कि इसमें इसको हम कहते हैं 1,3 एलिमिनेशन भी कहते हैं, 1,3 एलिमिनेशन भी कहते हैं। मीन्स कि जो एलिमिनेटिंग एटम्स आर फ्रॉम रिएक्शन जिसमें कि एलिमिनेटिंग इन विच एलिमिनेटिंग एटम्स आर फ्रॉम 1 और 3 पोजीशन। एलिमिनेटिंग एटम्स आर फ्रॉम 1 और 3 पोजीशन, और हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 और 3 कार्बन atoms. Okay, how can it possible? We can see it by giving an example. जैसे suppose CH2Cl CH2CH2Cl, इस पे जिंक और हीट करोगे, ये जो जिंक है इसको बोला जाता है डीहैलोजिनेटिंग रिएजेंट। जिंक इज अ डीहैलोजिनेटिंग रिएजेंट है, डीहैलोजिनेटिंग रिएजेंट है। डी का मतलब बाहर निकालना एंड हैलोजेनेशन का मतलब हैलोजन। तो Cl2 को बाहर निकालता है, ये Cl2 को बाहर निकालेगा तो CH2 एंड CH2 ये बन गया और ये Cl2 हो गया। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच क्या हुआ, गामा रिएक्शन हैपेंस। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेजरली वी हैव टू स्टडी अबाउट बीटा एलिमिनेशन। हम लोगों को बीटा एलिमिनेशन के बारे में स्टडी करना है, दैट्स व्हाई हम बीटा एलिमिनेशन के बारे में मैकेनिज्म में देखेंगे कि क्या क्या एलिमिनेशन है, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन हमारा बीटा एलिमिनेशन से इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो बीटा एलिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, देखो जैसे ये H है, यहाँ पे अगर हमारा है H, ये लिविंग ग्रुप है, और ये H है और H है। तो अगर हम बेस डालते हैं, देखो एलिमिनेशन में ज्यादातर प्रॉब्लम में हम लोग ये देखेंगे, या ज्यादातर रिएक्शन में, कि बेस इज द रिएजेंट, दिस इज द सबस्ट्रेट एंड बेस इज द रिएजेंट, एंड व्हाइल वी पुट द बेस ऑन द सबस्ट्रेट, अब बीटा एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन बेसिकली एलिमिनेशन हैपेंस। दैट्स व्हाई ये 1,2 एलिमिनेशन हुआ, और दिस इज HL जो हमारा फॉर्म कर गया। अब देखो इसका ऑब्जर्वेशन देखें, तो ऑब्जर्वेशन क्या था इसमें, ऑब्जर्वेशन सबसे पहला क्या है, इन बीटा एलिमिनेशन क्या क्या हुआ। पहला चीज ये हुआ कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स, फर्स्ट क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड्स क्लीव। ओके, दूसरा चीज क्या हुआ कि 1 पाई बॉन्ड फॉर्म्स, है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड क्लीव हुआ और एक बॉन्ड जो है क्लीव हो गया। अब इसमें देखो, अब ये दोनों पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हुए, ये दोनों कंडीशन को कंसीडर करते हुए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी 1 अगर हम कहते हैं, तो जैसे सबसे पहला ये H है, ये L है और ये ऐसा है। इसमें अगर ऐसा हो जाए कि
पहले लिविंग ग्रुप निकल जाए। अगर हम ऐसा देखें तो पहला क्या हो कि जब आपने हीट करा तो सबसे पहला लिविंग ग्रुप निकल जाए। अब ये लिविंग ग्रुप जब निकल गया, लिविंग ग्रुप जब निकल गया तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, थोड़ा एसिडिक ज्यादा हो गया, एसिडिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखता है। तो ईज ऑफ लिबरेशन ऑफ दिस एच विल हैपेंस इजियर, है ना। तो इसीलिए अब सेकेंड स्टेप में, दिस इज स्टेप 1, अब सेकेंड स्टेप में ऐसा कुछ हो जाए, स्टेप 2 में ऐसा हो जाए कि फिर ये H है और ये हमारा बेस है बी माइनस है, और ये जो है पॉजिटिव, और ये ऐसा है, ये बेस विल ट्रैप दिस एंड दिस बॉल विल क्लीव, है ना। ये कुछ ऐसा हो जाए तो इस केस में अगर देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड और कुछ ऐसा बना और BH हो गया। तो ये जो है ये 2 स्टेप्स में हुआ। अब हम इजीली गेस कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट होगा, स्लोअर स्टेप कौन सा होगा, इसके बारे में हम जरा गेस कर सकते हैं। कैसे गेस कर सकते हैं, जो देखो कि पहला जो स्टेप है उसमें क्या हुआ कि ये बॉन्ड एक अच्छा खासा बॉन्ड था, सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन का एक बॉन्ड था, जिसमें से बॉन्ड को हमने क्या किया, क्लीव किया। मतलब कंपाउंड इज सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड था नहीं तो क्लीव किया, तो इसीलिए ये बॉन्ड क्या है, स्लोअर स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप भी कह सकते हैं। स्लोएस्ट स्टेप है ये, स्लोएस्ट स्टेप अमॉन्ग दिस बिटवीन दीज टू, इट इज अ स्लोएस्ट स्टेप। और हम जानते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप है तो उसको हम RDS कहते हैं, ओके। और अगर ये RDS है तो RDS अगर है तो इसका क्या मतलब कि रेट विल बी स्टेप, रेट विल बी डिसाइडेड बाय दिस RDS स्टेप, क्योंकि जैसा हमने पीछे लेक्चर्स में देखा भी हुआ है और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि अगर रिएक्शन का रेट डिसाइड करना हो और अगर रिएक्शन प्रोसीड एक से ज्यादा स्टेप में करता है, देन वी हैव टू चूज द स्टेप विच इज द स्लोएस्ट, एंड बिटवीन दीज टू we can see that कि first step is the slowest step, that's why हम इसके बेसिस पर क्या करते हैं कि रेट डिसाइड करते हैं। एंड रेट जो क्या होगा, रेट का हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ वी कैन से दैट कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। अब यहां पर मैं सबस्ट्रेट इसीलिए मैंने लिखा, बेस को एक्सक्लूड इसीलिए किया क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बेस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, केवल अलोन सबस्ट्रेट ही है ऐसा जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है इस स्टेप में। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, रेट का पावर 1। अब अगर ये रेट अगर k इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू K इंटू सबस्ट्रेट मैंने लिखा, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज रेट एक्सप्रेशन हो गया, ये रेट एक्सप्रेशन है। और ये अगर रेट एक्सप्रेशन है तो रेट एक्सप्रेशन में जो इसकी पावर होती है दैट इज मोलेकुलरिटी ऑर्डर। तो यहां पर मैं ऑर्डर इसका क्या है, इज इक्वल्स टू 1, वी कैन सी दैट order is equals to 1, molecularity is equals to also 1 because there is only one substrate. So it is called, so it is called unimolecular elimination reaction, इसको यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं, ओके। अब हम एक पॉसिबिलिटी को हमने देखा और इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं, साथ ही साथ यूनि मतलब 1, मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, कॉल्ड इवन रिएक्शन। इसको हम इवन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। इवन रिएक्शन का मतलब एलिमिनेशन 1, ठीक है। उसके बाद दूसरे केस पॉसिबिलिटी पर में अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसमें क्या हो सकता है, जो देखो केस 2, दूसरी पॉसिबिलिटी केस 2 ये है कि जैसे ये मेरा सबस्ट्रेट है H है, यहाँ पे L है, ये H है, H है, H है एंड दिस इज H। अब ऐसा सिचुएशन हो कि ये जो बेस है, ये बेस क्या करे, एट अ टाइम इस
हाइड्रोजन को ट्रैप करे और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर मूव करे और ये एल निकल जाए, तो उस केस में जो बनेगा, ये एक ही स्टेप में एलिमिनेशन अकर्स कर गया और BH बन गया एंड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। अब देखो यहां पर मैं एक ही स्टेप पे हमारा ओवरऑल जो एलिमिनेशन का प्रोसेस था वो हैपेन हो गया। दैट्स वाई अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट में अब हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हाँ इसमें कितने नंबर्स ऑफ स्टेप हैं, वी हैव ओनली वन स्टेप। दैट्स वाई रेट को जब डिसाइड करना हो तो रेट इसी स्टेप के थ्रू निकाला जाता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं कि जब एलिमिनेशन हो रहा है तो सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है और बेस भी इन्वॉल्व है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन, एज वेल एज द बेस का कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एंड जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू सबस्ट्रेट एंड बेस इज इक्वल्स टू, बेस का पावर -1 इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने B माइनस लिखा था या बेस माइनस, तो अब कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए मैं बेस ही लिख देता हूँ, B माइनस लिख देता हूँ, आई मीन टू से, तो लिख दिया। तो अब इसका क्या है 1 and 1, तो हम जानते हैं कि रेट एक्सप्रेशन में जो पावर होता है उसका सम अगर करते हैं दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 + 1, दैट्स वाई 2, एंड देयर आर 2 सबस्ट्रेट, मतलब 1 सबस्ट्रेट एंड 1 बेस, तो मोलेकुलरिटी क्या है, रिएक्टिंग एक्टिवली रिएक्टिंग स्पीसीज आर 2, दैट्स वाई मोलेकुलरिटी इज इक्वल्स टू 2, एज ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, molecularity is equals to 2, molecularity is equals to 2, so it is called bimolecular elimination reaction, और सिंपली इसको क्या कहते हैं, सिंपली it is called E2 reaction. okay, this is E2 reaction, यानी कि E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ और E1 रिएक्शन किस में हुआ, 2 स्टेप में हो गया। तो ये था हमारा E1 और E2 के बारे में जो हमने देखा। अब हम देखते हैं क्या केस 3 के बारे में कर लेते हैं। केस 3 ऐसा हो सकता है, केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अगर ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये L है और ये H है। अब जैसे कि आपके पास जो बेस था, ये बेस क्या किया कि इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया पहले स्टेप में। हाइड्रोजन को अगर ट्रैप कर लिया तो क्या हो जाएगा, CH नेगेटिव, मतलब कुछ ये ज्यादा ही बेसिक स्पीसीज है जो हाइड्रोजन को इजीली ट्रैप करने दे, अगर मान लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि इस स्टेप को फॉलो करेगा, मतलब हाइड्रोजन पहले लिबरेट हो जाएगा, बेस हाइड्रोजन को पहले ट्रैप कर लेगा, फिर लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसमें क्या कर सकते थे, ये H आया, ये H आया और ये लिविंग ग्रुप आया, है कि नहीं। अब ये जब निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, सेकेंड स्टेप इज दैट कि ये इधर आ जाए और ये लिविंग ग्रुप वापस निकल जाए। तो उस केस में ये H डबल बॉन्ड H और H आ गया और ये लिविंग ग्रुप वापस से निकल गया। तो यहां पर में हमने देखा क्या, दिस इज स्टेप 1, यहां से यहां तक स्टेप 1 और यहां से यहां तक स्टेप 2, है ना। दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। अब हम ये असेस करें कि इसमें से कौन सा स्टेप ऐसा है कि जो कि स्लोएस्ट स्टेप है। तो देखो सेकेंड वाला जो स्टेप है उसमें हो क्या रहा है कि ये जब यहाँ पर लिविंग ग्रुप और कार्बन के एक हेट्रोएटॉमिक है एलिमेंट, जो हेट्रोएटॉमिक एलिमेंट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर देन
ये लिविंग ग्रुप था और ये था, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसको क्लीव करने में हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मीन्स कि ये स्लोएस्ट स्टेप है। अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है तो दिस इज द आरडीएस। अगर ये आरडीएस है तो रेट क्या हो जाएगा, अब रेट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेप 2। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें देखो दिस इज द कार्बन आयन, इसको हम कहते हैं कार्बन आयन कहते हैं, और बहुत बार इसको बोला जाता है और कार्बो अनायन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बो अनायन, है ना। तो ये जो कार्बो अनायन है यही क्या करेगा, रेट को डिसाइड करेगा। तो अगर हम देखें इसमें तो इसको क्या कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कार्बो अनायन, कार्बो अनायन अनायन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 एंड मोलेकुलरिटी इज इक्वल्स टू क्या है 1। सो दिस पाथवे इज कॉल्ड, इस पाथवे को क्या कहते हैं, सो दिस पाथवे इज कॉल्ड, दिस पाथवे इज कॉल्ड, इस पाथवे को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिमोलेकुलर, यूनिमोलेकुलर, चूंकि कार्बो अनायन बना तो इसीलिए हम कहते हैं यूनिमोलेकुलर कार्बो अनायनिक या कार्बन अनायनिक एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको देखें और सिंपली इट इज कॉल्ड, सिंपली इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं सिंपली E1 CB। E1 का मतलब एलिमिनेशन 1, C का मतलब कार्बो अनायन रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारा E1 CB रिएक्शन जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम मेन फोकस्ड करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन था, कितने टाइप का एलिमिनेशन था। अब जो मेरा हम लोग का फोकस रहेगा, जैसा कि मैंने बताया बीटा एलिमिनेशन के बारे में ही देखे थे, इस बीटा एलिमिनेशन में हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकता है, इसके ऑर्डर ऑफ E1 और E2 क्या क्या हो सकता है, किस पाथवे को कौन फॉलो करेगा, ये सारे चीजें हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें प्रोत्साहित कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।